हेलो गाइस, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है। एसक्यूएल में आज हम डीडीएल की और कमांड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं डीडीएल की कमांड ऑल्टर टेबल के बारे में, जो मॉडिफाई करने के काम आती है टेबल्स को। वो हमें अलाउ करती है कि हम ऑल्टर कर सके डेफिनेशन स्ट्रक्चर टेबल का। हम ऐड कर सकते हैं कॉलम्स, रिमूव कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं और उन्हें रिमूव कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं कॉलम के, रीनेम कर सकते हैं कॉलम्स और रीनेम कर सकते हैं टेबल्स को। तो सबके बारे में देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। हम सिंटैक्स देखते हैं कि हमें किस तरह से लिखना है। अगर हमें ऐड करना है कॉलम को तो हमें लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, और फिर हमें टेबल का नाम दे देना है, जैसे कि हम स्टूडेंट दे देते हैं। और फिर ऐड करना है हमें कॉलम, और कॉलम का नाम दे देंगे, जैसे कि हमें ऐड करना है एज कॉलम। और फिर डेटा टाइप दे देंगे। डेटा टाइप हम कह सकते हैं यहाँ पे होगा इंटीजर। और कंस्ट्रेंट दे देंगे कि एज हमेशा जैसे 18 से बड़ी होनी चाहिए। चेक कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, हम कोई सा भी कंस्ट्रेंट दे सकते हैं यहाँ पे। रिमूव करना है कॉलम तो हम फिर ऑल्टर टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम, ड्रॉप, और फिर कॉलम और कॉलम का नाम। रीनेम करना है कॉलम तो हम इस तरह से लिखेंगे, फिर से टेबल का नाम, रीनेम कॉलम, जो पुराना नाम है कॉलम का, जैसे मान लो हमें एज से बनाना है स्टूडेंट एज या एस एज, तो इस तरह से लिखेंगे। अब इस वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स टेबल है उसमें हम ऐड कर रहे हैं चेक कंस्ट्रेंट, और हम कह रहे हैं प्राइस। ये जो सिंबल होता है हमारा, ये जो ऑपरेशन होता है, ये होता है नॉट इक्वल टू। तो हम कह रहे हैं कि चेक करो कि जो प्राइस है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमें ऐड करना है कंस्ट्रेंट। और अगर हमें रिमूव करना है कंस्ट्रेंट को तो फिर से हम ऑल्टर टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम, और लिख देंगे ड्रॉप कंस्ट्रेंट और उसका नाम। अब देखते हैं कि जो ऑल्टर कमांड है उससे हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को। अब हम कह रहे हैं कि ऑल्टर कमांड यूज की जाती है कि हम मॉडिफाई कर सके डेटा टाइप किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का। और ये कैसे किया जाता है देखते हैं। हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं मॉडिफाई, फिर हम कॉलम नेम लिखते हैं और उसका डेटा टाइप। तो अगर हमें डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे कि हम ऑल्टर टेबल और स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम है, मॉडिफाई कर रहे हैं हम एड्रेस का डेटा टाइप varchar ब्रैकेट में 255। तो अब क्या करेगी ये कमांड, ये मॉडिफाई करेगी एड्रेस कॉलम को, और वो होल्ड कर सकता है अब 300 कैरेक्टर्स। तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हम ऑल्टर के बारे में और समझेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्रिएट करना है कंपनी का डेटाबेस और उसकी टेबल्स। तो क्रिएट करना है कंपनी का डेटाबेस तो वो तो हम क्रिएट कमांड से कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस। और हम डेटाबेस का नाम दे देंगे, जैसे हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं कंपनी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डिपार्टमेंट की टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें यूनिक नेम होना चाहिए, यूनिक नंबर होना चाहिए, पी के मतलब प्राइमरी की, और मैनेजर का सीक्वेंस नंबर। हमें एम्प्लॉय की टेबल बनानी है जिसमें यूनिक सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, ये प्राइमरी की है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, बर्थ डेट, जेंडर, एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। हमें प्रोजेक्ट की टेबल बनानी है, और हमें ये याद रखना है इसमें कि हम क्या करें, हम सूटेबल डेटा टाइप चूज कर सकते हैं हर एक एट्रीब्यूट के लिए, और हमें enum भी यूज करना है अगर जरूरत पड़ती है तो। और हमें सारे कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं, सिर्फ फॉरेन की ऐड नहीं करनी, क्योंकि फॉरेन की को हम फोर्थ पॉइंट में ऐड करेंगे ऑल्टर के साथ। तो देखते हैं कि हम टेबल्स कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहली टेबल जो है वो हमें किसकी बनानी थी, सबसे पहली टेबल हमें बनानी थी डिपार्टमेंट की। तो हमने कह दिया क्रिएट कर रहे हैं हम टेबल डिपार्टमेंट।
अब जो डिपार्टमेंट नेम है वो है टेक्स्ट, और वो नॉट नल है और वो यूनिक है। तो ये तीनों चीजें हमने क्यों लिखी है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए डिपार्टमेंट का, और हमने कुछ एट्रीब्यूट्स अपने आप भी ऐड कर दिए। हमने कह दिया कि वो एक तो टेक्स्ट होगा और वो नल नहीं होना चाहिए कभी भी। अब हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर बनाया जो इंटीजर है और प्राइमरी की है। फिर हमने मैनेजर सीरियल नंबर 4 9, मतलब कि इसमें 9 वैल्यूज आ सकती है। तो अगर हम कहें कि ये जो वैल्यू है ये है 1045, तो बाकी के जो रिमेनिंग कॉलम्स होंगे ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे कॉलम्स ब्लैंक रह जाएंगे। हमने ये 4 बनाया है। हमने क्या किया, जो जेंडर है ना उसको इनम बना दिया, मेल और फीमेल। तो अब जेंडर एक नया डेटा टाइप है। तो जब हमने अपनी दूसरी टेबल बनाई एम्प्लॉय की, तो हमने सीक्वेंस नंबर को 4 9 दे दिया और कह दिया कि वो नल नहीं होना चाहिए। फिर से हमने फर्स्ट नेम को टेक्स्ट दे दिया, लास्ट नेम को varchar दे दिया, सैलरी को हमने मनी डेटा टाइप दे दिया। अब मनी डेटा टाइप में फिक्स होती है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होंगी। बर्थ डेट को हमने डेट डेटा टाइप दे दिया, और ये जो हमारा एम्प्लॉय का जेंडर हमें डिसाइड करना था उसको हमने जेंडर डेटा टाइप दे दिया, जो हमने यहाँ पे बनाई रखा है। एड्रेस टेक्स्ट हो गया, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर हो गया, और प्राइमरी की हो गई SSN। ये हमारी टेबल एम्प्लॉय बन गई। और तीसरी टेबल थी हमारी प्रोजेक्ट, उसमें हमने पी नेम को कह दिया कि टेक्स्ट होना चाहिए और वो नल नहीं होना चाहिए, और जो पी नंबर है वो इंटीजर होगा और वो भी नल नहीं होना चाहिए। लोकेशन हमने टेक्स्ट दे दी, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर दे दिया, और इस तरह से हमने क्या किया, एक कंस्ट्रेंट भी बना लिया प्राइमरी की पी नंबर को। तो हमने अपनी सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली जो हमें इसमें पूछी गई थी। लेकिन अब हमारी क्या कंडीशन बची है कि हमें ऑल्टर करना है टेबल्स को और ऐड करना है फॉरेन कीज को। तो हम देखते हैं कि हम फॉरेन कीज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि हम ऑल्टर टेबल में डिपार्टमेंट जो टेबल है उसमें हम ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट फॉरेन की। अब हम देखते हैं कि हमें फॉरेन कीज कैसे ऐड करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है ऑल्टर टेबल और फिर अपनी टेबल का नाम डिपार्टमेंट, और फिर ऐड कंस्ट्रेंट फॉरेन की, इस तरह से ये लिखना है। और फिर हमें लिखना है उसका नाम जो भी फॉरेन की होगी, और वो किसको रेफरेंस कर रही है, हमारी एम्प्लॉय की टेबल, और उसमें जो SSN है वो प्राइमरी की है। इसी तरह से हमारी एम्प्लॉय टेबल के लिए हमें फॉरेन की ऐड करनी है, तो उसमें भी हम इसी तरह से लिखेंगे कंस्ट्रेंट F के फॉरेन की, और फिर हम लिख देंगे जो डिपार्टमेंट टेबल है उसकी डिपार्टमेंट नंबर जो प्राइमरी की है उसे हम एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम ऑल्टर टेबल कमांड से फॉरेन कीज ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं रीनेम कमांड के बारे में। तो रीनेम कमांड क्या करती है, वो सेट करती है एक नया नाम किसी एग्जिस्टिंग टेबल के लिए। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, हमें पहले लिखना होता है रीनेम टेबल, पुराना नाम और जो नया नाम हम रखना चाहते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, हम जो टेबल स्टूडेंट है उसका नाम यूजर्स रखना चाहते हैं। तो ये क्वेरी क्या कर रही है, रीनेम कर रही है टेबल स्टूडेंट को यूजर्स नाम से। हमारी एक और कमांड होती है ड्रॉप, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, और ये क्या करती है, ये कमांड रिमूव करती है टेबल को डेटाबेस से कंप्लीटली। ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है टेबल का स्ट्रक्चर और जो भी डेटा स्टोर्ड होता है डेटाबेस में। इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, जैसे कि हमने लिखा ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट। तो इससे क्या हुआ, पूरी टेबल डिलीट हो गई स्टूडेंट की। अब अगर हमें पूरा डेटाबेस ही डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो इससे क्या होगा, जो भी डेटाबेस है वो पूरा सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रंकेट कमांड के बारे में। तो ट्रंकेट कमांड क्या करती है, वो रिमूव कर देती है जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हमारी टेबल में से।
और वो क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करती स्ट्रक्चर टेबल का। मतलब कि अगर हम लिखते हैं ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, तो जितनी भी हमारी रोज होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब डिलीट हो जाते हैं। लेकिन जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर रहता है, टेबल एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम लिखे एग्जाम्पल ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो ये क्वेरी क्या करेगी, डिलीट कर देगी सारे रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट टेबल में से। थैंक यू।